को और पता करना है, जरा मैं वो और पता कर लेता हूँ लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से। वो कुछ से पता करते हैं। कुछ जरा IEX चेक करना, IEX। मैंने सुबह आज विनीत जी से भी पता किया था, उन्होंने मेरे को एक ही लाइनर में बता दिया, नो ब्रेनर, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, शेयर चलेगा। ठीक सर, 164 आ गया है, 3.5% ऊपर है। मैंने आज का डाटा देखा ही नहीं, मैंने एक्चुअली में प्रीवियस डाटा देखा। फ्राइडे को डेज, सैटरडे को डेज हाई पे जाके बंद हुआ, लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी, 155 का ब्रेकआउट था, 170 तक का पुल बैक है। सर हमारी कैलकुलेशंस ठीक है क्या, और चल सकता है ये? डिम्पी, बिफोर दैट ऑन अ लाइटर नोट, आप हैं तो नॉर्थ से, बट बंबई का रंग आपको भी लग गया है। मैंने एक बहुत ही बम्बईया वर्ड सुना था अभी आपसे, वांदा। तो वो बम्बई हाँ, का रंग आपको वांदा। भी लग गया। वो एक्चुअली सर बातचीत करते करते में पता लग जाता है। हाँ। मैंने कहा ना डिम्पी, बम्बई का रंग तो लग ही जाता है। बट नहीं, बिल्कुल IEX का जो आपकी रीडिंग है बिल्कुल सही है। मुझे भी ये लग रहा है कि जो मोमेंटम है बहुत तेज है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल सेटअप इसमें पॉजिटिव है। अभी भी अगर आप देखें तो ओवर हीटिंग से काफी दूर है। बट ये 168 से लेके 170 का जो लेवल है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, बिकॉज साल के शुरुआत का जो हाई लेवल है इसी के आसपास का है। तो जब स्टॉक इस लेवल के आसपास आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ हैंड्स जो हैं यहाँ पे एग्जिट करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आपको जरा सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आपके पास डिसेंट क्वांटिटी है या मल्टीपल लॉट्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो इस लेवल के आसपास 168 से 170 के जोन में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए पार्शियली। ये लेवल क्रॉस होते ही आपको, मुझे लग रहा है यहाँ पे 179 180, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 180 तक के मूव्स होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल हमारा व्यू जो है बुलिश है। इट्स जस्ट दैट इन द नियर टर्म 168 170 के आसपास थोड़ी सी रेजिस्टेंस इस स्टॉक में आ सकती है, एंड वंस दैट इज टेकन आउट 180 इज द नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर। ठीक है, तो ये नज़रिया है IEX पे। पर इस बीच देखें अगर हम, तो इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा एक्शन अगर ना भी देखें तो आज कई सारे PSU काउंटर्स जो हैं वो निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ आए हैं, जहां पे हमने BHEL को हाईलाइट ज़रूर किया था। पर इस बीच कोल इंडिया को आप देखें तो शुरुआत से ही ये काउंटर एक एक टिक जो है इसकी पॉजिटिव साइड ही है। अभी डेज हाई पे 3.5% की तेज़ी कोल इंडिया दिखा रहा है। इसी के साथ चार्ट्स दिखाइए पावर ग्रिड और NTPC के भी, क्योंकि यहाँ पे भी बेहतरीन तरीके से हम ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। दोनों ही काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है और डे हाई पे भी ट्रेड कर रहे हैं। इन पे एक बार राय लेना चाहेंगे। और कोल इंडिया इस बीच निफ्टी का टॉप गेनर भी बन चुका है। कुणाल, एक बार आप इस पे चार्ट चेक देंगे, कोल इंडिया कैसा दिख रहा है आपको ये चार्ट्स पे, और साथ ही इस ब्रेकआउट में अभी पार्टिसिपेट अगर करें तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? वेल, डेफिनेटली स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही दिखा दी है। एंड अगर मैं कहूँ आली चार्ट की, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद पिछले 4-5 दिनों से एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 483 484 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड जिस हिसाब से वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो मेरी ओर से खरीदारी का ही व्यू है स्टॉक में फिलहाल। 483 पे हम खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे फिलहाल हमारा जो अभी एसएल आएगा वो एसएल हमारा आएगा 467 का। टारगेट की बात कर लेते हैं, 495 का इमीडिएट टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड जैसे ही 495 ब्रेक होता है, स्टॉक हमें ऊपर में तकरीबन तकरीबन 515 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि प्रेजेंट लेवल से 6 to 7% की भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है विद एसएल ऑफ 467। 467 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। पर चंदन, जिस तरीके से हम एक्शन देख रहे हैं PSU काउंटर्स में, हालांकि हम जानते हैं कि डिफेंस काउंटर्स आपके रेडार पे हैं, पर पावर ग्रिड और NTPC, अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो वो कौन सा काउंटर होगा, और क्या आप इन स्तरों पे बाई की रिकमेंडेशन देंगे इन दोनों में से किसी एक में? बिल्कुल, आपने सही कहा कि डिफेंस और कैपिटल गुड्स और रेलवे काउंटर में हमारा ध्यान है। और आपने अब 2 काउंटर पूछे, पावर ग्रिड और NTPC। देखिए, दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं, बट कंपेरेटिवली आप देखोगे तो मैं पावर ग्रिड पे फोकस करूंगा यदि आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। बट मेरा सामान्य दोनों में मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि पूरे पावर और एनर्जी स्पेस में मोमेंटम बना हुआ है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 314 के आसपास लगाया जा सकता है। ऊपर में
335 तक के टारगेट के लिए। एनटीपीसी भी कंपैरेटिवली ठीक लग रहा है, यहाँ पे हल्का सा फॉलो अप चाहिए। 370 के ऊपर टिका तो 382 तक का लेवल बनेगा। तो दोनों अच्छे हैं, बट कंपैरेटिव देखे तो पावर ग्रिड में यहाँ पे अप मूव बनने चाहिए।